जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आप सभी की प्यारा से यूट्यूब चैनल सफर इज सक्सेस लाइफ में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 1 का ऑप्शन नंबर डी, हारे को हरि नाम, बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन में आपका 2 क्या बोलता है कि प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है, यह आपको बताना है। वेरी सिंपल सवाल है और इसका आंसर आपका हो जाएगा इत, ठीक है। प्रकाशित का आपका इट अर्थात ए ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन में आपका तीसरा क्या, इसमें क्या कहता है कि बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बड़प्पन में अपन जो है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है चौथा नंबर कि उसने कहा था कहानी है, कैसी कहानी है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अर्थात ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे आता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है। 5 नंबर बताएंगे कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, यह आपको बताना है 5 नंबर में, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंद जी की गोद में बैठकर वो भोजन कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है। 6 नंबर बताएंगे कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको, है ना, किस चीज़ की सूचना दी जा रही है, आपको बताना है। चलिए तो इसका आंसर मैं आपको लॉ करके बताता हूँ कि, है ना, प्रथम पद में जो भगवान श्री कृष्ण को सूचना दी जाती है किस चीज़ के लिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। भोर होने की सूचना दी जा रही है। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 7 नंबर कि महिमा का लिंग निर्णय करना है आपको, ठीक है। महिमा का आपको लिंग निर्णय करके बताना है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, उसकी महिमा अपरंपार है। उसकी पार मतलब कोई लड़की होगी, अर्थात यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मैंने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पर इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, ठीक है। आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है। यहाँ पे 8 नंबर की दल का लिंग निर्णय करना है, ठीक है। दल का आपको यहाँ पे लिंग निर्णय करना, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे आता है क्वेश्चन में आपका 9 नंबर कि देवता का लिंग निर्णय करना है आपको, ठीक है। तो 9 नंबर का आपका यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 10 नंबर कि सूरदास किस चीज़ की, है ना, सूरदास जी को किस चीज़ की भूख थी। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल 10 नंबर का ए हो जाएगा, यानी कि कृष्ण की जूठन की भूख थी, बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 11 नंबर बताएंगे कि सूरदास की, है ना, अनुमानित जन्म तिथि क्या है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 11 नंबर का। जो भी बच्चे बी लगा रहे हैं 1475 बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्या बोलता है कि जयप्रकाश जी को, है ना, किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी बच्चे 12 का बी लगा रहे हैं स्वामी सत्यदेव बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 13 नंबर कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। तो 13 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सदानंद जी का बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 14 नंबर कि मुख का विलोम क्या है, मुख का विलोम क्या है। तो 14 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे गौण। मुख का मतलब क्या होता है, सामने, और गौण का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ चीज़, है ना, जिसको नहीं देख पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर का इसका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि पुरस्कार का विलोम क्या होगा। पुरस्कार का विलोम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दंड हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 16 नंबर बताएंगे क्या होगा कि संपत्ति का विलोम क्या है। संपत्ति का आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। जो भी बच्चे बी लगा रहे हैं विपत्ति बिल्कुल सही आंसर है। चलिए ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। और आप लोगों को सुनिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी बच्चे, ठीक है, जो भी बच्चे साइंस से हैं चाहे आर्ट्स से हैं, सबका मैंने नोट्स बना रखा है, ठीक है। तो यदि आप लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल कर दीजिएगा, तो आपको, है ना, नोट्स मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो जो भी बच्चे जिनको भी नोट्स चाहिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज मुझे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन कि ब्रेन, है ना, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका 17 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मां शंकर दीक्षित बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 18 नंबर की जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की। तो 18 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे बिहार विद्यापीठ बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 19 नंबर कि तुलसीदास को किस चीज़ की भूख थी। तो 19 नंबर का भी आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे भक्ति की बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 20 नंबर कि दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो 20 नंबर का आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भुखमरी की स्थिति, ठीक है।
चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 21 नंबर की नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो 21 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, अपमानित होना। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 22 नंबर क्या बोलता है कि तुलसीदास के, है ना, पठित पद किस भाषा में है? तो यहाँ पे 22 नंबर का जो भी बच्चे लगा रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवधी भाषा में है, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 23 नंबर की 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? तो 23 नंबर का इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 24 कि तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? तो 24 नंबर का हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे भगवान शिव की स्तुति की है, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। नहीं, भगवान शिव नहीं बल्कि आपका सीता जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? आकाश का पर्यायवाची आपको बताना, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑलब्धिज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 26 नंबर कि अपमान का पर्यायवाची क्या होगा? तो 26 नंबर का इसका ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी और ये भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 27 नंबर कि कौन कोमल का पर्यायवाची नहीं है? तो 27 नंबर का आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोमल का हो जाएगा कर्कश, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 28 नंबर क्या बोलता है कि तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की वंजना हुई है? तो 28 नंबर का आपका बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, है ना, भक्ति रस की वंजना हुई है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 29 नंबर कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन थी? तो जल्दी से बताएंगे आप लोग, 29 नंबर का डी हो जाएगा, प्रभंग, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 36 नंबर की संस्कृति जो इसमें लिखी गई है, इसमें कौन सा संस्कृति सही है, ये आपको आंसर बताना। चलिए तो 30 नंबर का मैं आपको लॉक करके बताता हूँ, 30 नंबर का आपका हो जाएगा बी वाला, बिल्कुल सही आंसर होगा, ये वाला संस्कृति जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 31 नंबर सन्यासी शब्द आपको देखना है कि कौन इसमें सही है। तो 31 का जो भी बच्चे बी लगाए हैं सन्यासी, ये वाला बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 32 नंबर कि दिनकर जी की पहली, है ना, कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो यहाँ पे 32 नंबर का आपका बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, छात्र सहोदर, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है, ठीक है, कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो 33 नंबर का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, है ना, 1925 में, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आपका यहाँ पे 34 नंबर कहता है कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या होंगी? तो बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं 34 नंबर का, जो भी बच्चे सी लगा रहे हैं भावना, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 35 नंबर की कौन सी रचना नाभादास की है? तो 35 नंबर का जो भी बच्चे आप लोग यहाँ पे लगा रहे हैं बी ऑप्शन हो जाएगा, भक्त काल जो है वह नाभादास के द्वारा लिखा गया रचना है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका 36 नंबर जो प्रकाश युक्त हो उसको क्या बोलेंगे? 36 नंबर का आपका हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा, भास्कर बोलेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 37 नंबर कि जिसकी राय गलत हो उसको क्या बोलते हैं? 37 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है, नराह, बिल्कुल सही आंसर। सॉरी 37 नंबर का ये नहीं होगा बल्कि गुमराह हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जिसकी राय गलत हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुमराह, सी हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 38 नंबर बताएंगे कि जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है। तो 38 नंबर का आपका हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर, जल्दी से बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परीक्षित। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 39 नंबर की नाभादास का स्थायी निवासी या निवास था कौन? तो 39 नंबर का जो भी बच्चे ए लगा रहे हैं यहाँ पे वृंदावन, बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है, ठीक है, क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 40 नंबर की संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की वजना हुई है? तो 40 नंबर का जो भी बच्चे सी लगा रहे हैं छप्पा, बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 41 क्या बोलता है कि पढ़ाई में, है ना, प्रत्यय आपको बताना है। तो यहाँ पे जो भी बच्चे 41 का लगा रहे हैं ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, आई, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 42 नंबर लड़ाका में प्रत्यय क्या है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर मैं आपको लॉक करके बताता हूँ, 42 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आका, ठीक है। चलिए उसके बाद अब नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है कि घुसखोर, है ना, घुसखोर में प्रत्यय बताएं। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका, खोर, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 44 नंबर की छपई कितनी पंक्तियों का छंद होता है? तो 44 नंबर का जो भी बच्चे सी लगा रहे हैं यहाँ पे 6 पंक्तियों का बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 45 नंबर की अगय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो 45 नंबर का जो भी बच्चे बी लगा रहे हैं यहाँ पे 1924, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका 46 नंबर यहाँ पे कहता है कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि अगय जी की कौन सी कहानी गंगनीन शीर्षक से नाम से प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 47 नंबर का डी हो जाएगा, रोज,
उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 48 नंबर की पंकिल में प्रत्यय बताएं। पंकिल में प्रत्यय आपको बताना है, तो 48 नंबर का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, किल। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है मिठास शब्द में प्रत्यय बताएं, तो इसका हो जाएगा 49 का सी हो जाएगा आस, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 50 की वस्तु का लिंग निर्णय करना है आपको, ठीक है। तो 50 नंबर का बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा स्त्रीलिंग। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका 51 कि बाल का लिंग निर्णय करना है, तो यहाँ पे 51 का जो भी बच्चे ए लगा रहे हैं स्त्रीलिंग, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 52 नंबर आपका कहता है कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आता है, तो 52 नंबर का आपका जो भी बच्चे बी लगा रहे हैं 4 वर्ष, बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे 53 नंबर का आता है कि छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है, तो यहाँ पे 53 नंबर का बिल्कुल आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा, रौद्र रूप, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है 54 नंबर, छत्रसाल की तलवार, ठीक है, काली देवी को क्या प्रसाद करती है, तो यहाँ पे बिल्कुल प्रदान करती है, तो यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए प्रसाद। उसके बाद अगला सवाल आपके क्वेश्चन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 55 नंबर की कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 55 का जो भी बच्चे बी लगा रहे हैं मिट्टी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 56 नंबर की कौन सा शब्द है ना समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो 56 नंबर का जो भी बच्चे सी लगा रहे हैं राम, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 57 नंबर की कौन सा शब्द है ना द्रववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका आंसर जो भी बच्चे लगा रहे हैं 57 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुच्छा। चलिए उसके बाद 58 नंबर यहाँ पे कहता है कि, ठीक है, लाखपति लपकी कंठ बैरन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है, तो 58 नंबर का जो भी बच्चे सी लगा रहे हैं अनुप्रास, बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 59 नंबर की निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है, तो 59 नंबर का जो भी बच्चे डी लगा रहे हैं शिवराज भूषण, बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे 60 नंबर कहता है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, तो 60 नंबर का आपका जो भी बच्चे सी लगा रहे हैं भगत सिंह, सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 61 नंबर का बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया, तो यहाँ पे 62 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1926 में। उसके बाद पहला सवाल यहाँ पे कहता है कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 63 नंबर का सी हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का। चलिए उसके बाद आपका 64 नंबर यहाँ पे कहता है कि जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे, तो 64 नंबर का आपका हो जाएगा अभी यहाँ पे 12 वर्ष की अवस्था में। चलिए उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है 65 नंबर की जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी, तो इसका आंसर आपका 65 का बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन है ना, ISC की परीक्षा दिए थे, बहुत अच्छा। चलिए उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 66 नंबर का जो भी बच्चे लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रवि जोड़ इंद्र। चलिए उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा इसका मंजूर अंतर। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है 68 नंबर की पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुख से सुना था कि जयप्रकाश नहीं होते तो बिहार जल गया होता, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 68 का डी दीक्षित जी के। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 69 नंबर की जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे, तो उससे 69 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आधुनिक काल के, ठीक है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहेगा लास्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि प्रसाद जी की ना किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक है समीक्षा की गई, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 71 का बी हो जाएगा, ठीक है, स्कंद गुप्त। तो इसके साथ आपका जो है ना 70 क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए, और हम लोग यहाँ पे 70 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कम से कम आप लोग जो है ना 5 लोगों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात, मैं प्रतिदिन शाम को 7:30 में लाइव क्लास आता हूं, तो आप प्रतिदिन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। साइंस और आर्ट्स दोनों बच्चों का मैं लाइव क्लास करवाता हूं, तो इसलिए जो भी बच्चे आप लोग नहीं जुड़े हैं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके और इस चैनल का मेंबर बन जाइए, ठीक है। और इसी नंबर पर मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, जिसके माध्यम से आपको क्लास का नोटिफिकेशन वगैरह, ठीक है, टाइम पर मिले, और क्या बोलते हैं क्लास का नोट्स भी फ्री में मिल जाए, ठीक है। चलिए धन्यवाद आप सभी बच्चों का, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। बाय बाय सभी को, ऑल द वेरी बेस्ट।